श्री षोडश कारण व्रत कथा। इस व्रत का आरंभ भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से होता है और अंतिम दिन आश्विन कृष्णा प्रतिपदा को होता है। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के मगध बिहार प्रांत में राजगृही नगर है। वहां के राजा हेमप्रभ और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नामक नौकर था और उनकी स्त्री का नाम प्रियंवदा था। इस प्रियंवदा के गर्भ से काल भैरवी नामक एक अत्यंत कुरूपी कन्या उत्पन्न हुई, जिसे देखकर माता पिता आदि सभी स्वजनों को घृणा होती थी। एक दिन मतिसागर नामक चारण मुनि आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी नगर में आए। उस महाशर्मा ने अति भक्ति पूर्वक श्री मुनि को पड़गाह कर विधि पूर्वक आहार दिया और उनसे धर्मोपदेश सुना। पश्चात जुगल कर जोड़कर विनय पूर्वक हो पूछा, हे नाथ, यह मेरी काल भैरवी नाम की कन्या किस पाप कर्म के उदय से ऐसी कुरूपी और कुलक्षणी उत्पन्न हुई है, सो कृपा करके कहिए। अब अवधि ज्ञान के धारी श्री मुनिराज कहने लगे, हे वत्स सुनो। उज्जैनी नगरी में एक महिपाल नाम का राजा और उसकी वेगवती नाम की रानी थी। इस रानी से विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या थी, जो कि बहुत रूपवान होने के कारण बहुत अभिमानी थी। इसी रूप के मद में उसने एक भी सद्गुण नहीं सीखा। यथार्थ है, अहंकारी जनों को विद्या नहीं भाती है। एक दिन वह कन्या अपनी चित्रसारी में बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी। इतने में ज्ञान सूर्य नाम के महातपस्वी श्री मुनिराज उसके घर से आहार लेकर बाहर निकले। सो इस अज्ञान कन्या के ने रूप के मद से मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया और बहुत हर्षित हुई। परंतु पृथ्वी के समान क्षमावान श्री मुनिराज तो अपनी नीची दृष्टि किए हुए ही चले गए। यह देखकर राजपुरोहित इस कन्या का उन्मत्तपना देखकर उस पर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही प्राशुक जल से श्री मुनिराज के शरीर का प्रक्षालन करके बहुत भक्ति से वैयावृत्ति कर स्तुति की। यह देखकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई और अपने किए हुए नीच कृत्य पर पश्चाताप करके श्री मुनि के पास बैठ गई। नमस्कार करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री मुनिराज ने उसको धर्म लाभ कहकर उपदेश दिया। पश्चात वह कन्या वहां से मरकर तेरे घर यह काल भैरवी नाम की कन्या हुई है। इसने जो पूर्व जन्म में मुनि की निंदा की थी, उन पर घोर उपसर्ग किया था, उसी के फल से ऐसी कुरूपा हुई है, क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। इसलिए अब इसे संभावों से भोगना ही कर्तव्य है। आगे को ऐसे कर्म ना बंधे, ऐसा समीचीन उपाय करना भी योग्य। अब पुनः वह महाशर्मा बोला, हे प्रभु, आप ही कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह कन्या अब इस दुख से छूटकर सम्यक सुखों को प्राप्त होवे। तब श्री मुनिराज बोले, हे वत्स सुनो। संसार में मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। सो भला यह कितना सा दुख है। जिन धर्म के सेवन से तो अनादिकाल से लगे हुए जन्म मरणादि दुख भी छूट कर सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, और दुखों से छूटने की तो बात ही क्या है, वे तो सहज ही में छूट जाते हैं। इसलिए यदि यह कन्या षोडश कारण भावना भावे और व्रत पाले तो अल्पकाल में ही स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष सुख को पावेगी। तब वह महाशर्मा बोला, हे स्वामी, इस व्रत की कौन कौन सी भावनाएं हैं और विधि क्या है, सो कृपा कर कर कहिए। तब मुनिराज ने इन जिज्ञासुओं को निम्न प्रकार षोडश कारण व्रत का स्वरूप और विधि बताई। इन 16 भावनाओं को यदि केवली सुत केवली की पाद मूल के निकट अंतःकरण से चिंतन की जाए तथा तदनुसार प्रवर्तन किया जाए तो इनका फल तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण है। आचार्य महाराज व्रत की विधि कहते हैं, भादो, माघ और चैत्र, इन तीनों महीनों में भादो, माघ और चैत्रवदी एकम से कुंवार, फाल्गुन, वैशाखवदी एकम तक, अर्थात भादोवदी एकम से कुंवारवदी एकम तक, माघवदी एकम से फाल्गुनवदी एकम तक और चैत्रवदी एकम से वैशाखवदी एकम तक। इस तरह से यह व्रत एक वर्ष में 3 बार पूरे एक महीने तक करना चाहिए। इन दिनों तेला बेला आदि उपवास करें
अथवा नीरस व 1 या 2 या 3 रस त्याग कर ऊनोदर पूर्वक अतिथि या दीन दुखी नर पशुओं को भोजनादि दान देकर एक भुक्त करें, एक आसन करें। अंजन मंजन वस्त्रालंकार विशेष धारण न करें। शील व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नित्य षोडश कारण भावना भावें और यंत्र बनाकर पूजा अभिषेक करें। त्रिकाल सामयिक करें और ओम भीम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वरतिचार अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्तितस त्याग शक्तितस तप साधु समाधि भैया व्रतकरण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यका परियाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यत्वादि षोडश कारणेभ्यो नमः। इस मंत्र का दिन में 3 बार जाप करें। 108 बार दिन में 3 बार जाप करें। इस प्रकार इस व्रत को उत्कृष्ट 16 वर्ष, मध्यम 5 वर्ष अथवा 2 वर्ष अथवा 1 वर्ष करके यथाशक्ति उद्यापन करें। 16 उपकरण श्री मंदिर जी में भेंट दें। शास्त्र व विद्या ध्यान करें। शास्त्र भंडार खोलें। सरस्वती मंदिर बनावें। पवित्र जिन धर्म का उपदेश करें और करावें इत्यादि। यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति ना हो तो व्रत को द्विगुणित अर्थात दुगना करें, 2 बार करें। जिस विधि से आपने व्रत किया है उसी विधि से दूसरी बार फिर से व्रत कर दें तो उद्यापन आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ऋषिराज के मुख से व्रत की विधि सुनकर काल भैरवी नाम की उस ब्राह्मण कन्या ने षोडश कारण व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया, भावना भाई और विधि पूर्वक उद्यापन किया। पीछे वह आयु के अंत में समाधि मरण द्वारा स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां से 22 सागर आयु पूर्ण कर वह देव जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र संबंधी अमरावती देश के गंधर्व नगर में राजा श्री मंदिर की रानी महादेवी के श्रीमंधर नाम का पुत्र तीर्थंकर पुत्र हुआ। सो योग्य अवस्था को प्राप्त होकर राजोचित सुख भोग जैनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपस्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को धर्मोपदेश दिया तथा आयु के अंत में समस्त अघाती कर्मों का भी नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया। इस प्रकार इस व्रत को धारण करने से काल भैरवी नाम की कुरूपी कन्या भी ब्राह्मण कन्या ने भी सुर नर भवों की सुखों को भोग कर अक्षय अविनाशी स्वाधीन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। तो जो अन्य भव जीव इस व्रत को पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 16 कारण व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोले 16 कारण महापर्व की जय। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लग रही है और भी व्रतों की कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना